तो बाबा पूछते हैं नींद आ रही है जी, बात समझ में नहीं आ रही है। तो सबने एक साथ हाथ उठा करके बोले कि नहीं बाबा, कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले ठीक है, फिर बात करूंगा। 3 साल से बाबा इसके ऊपर कुछ न कुछ हमेशा मंत्र चैतन्य के ऊपर बोलते रहे। 1970 में रांची में बहुत मार्गी जागृति, रांची का जो जागृति वहां बैठे हुए थे, बाबा इसी विषय के ऊपर कुछ बोल रहे थे। तो बाबा बोले कि मंत्र चैतन्य का मतलब क्या है जी, जानते हो? बोले नहीं बाबा। बोले मंत्र चैतन्य का मतलब है अपने इष्ट मंत्र के अर्थ को समझना। तो मार्गी लोग बोले बाबा यही बात इलाहाबाद में बता दिए होते, 3 साल से हम लोगों को झेला रहे हैं, उसी समय हम लोग समझ गए होते। तो बाबा बोले उस समय तो तुम सभी लोग सो रहे थे, आज जगे हो, इसलिए आज बता रहा हूं। तो ऐसा विषय है ये, हम सबको जागने की जरूरत है। मंत्र चैतन्य अपने आप में, बाबा ने इसके ऊपर जो बात कही है, इस पर हमने मनन किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बाबा जो बात धर्मशास्त्र के माध्यम से हम लोगों को कह दिए हैं, अगर इसको हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा व्यक्तिगत जीवन तो बनेगा ही, इसका समाज के ऊपर बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। इसलिए इस विषय को हम लोग गहराई से समझें। जो मैं समझ रहा हूं, कोशिश करूंगा आप सबको समझाने का। मंत्र और चैतन्य, मंत्र के बिना चैतन्य तो हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मंत्र है क्या चीज। ठीक है, इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी को मंत्र तो मिला ही है, सभी लोग दीक्षित हैं। तो बाबा कहते हैं मननात तारेत यस्तुसा मंत्र परिकीर्तिता। एक विशेष शब्द के माध्यम से जब मनुष्य मनन करता है उस शब्द के ऊपर, तो उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है, प्रगति होती है, उसका मन बहुत ही उन्नत हो जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। उस शब्द को मंत्र कहते हैं। एक और परिभाषा बाबा कहते हैं कि मननात तारेत यस्तुसा मंत्र परिकीर्तिता। एक है मननात जायति यस्तुसा मंत्र परिकीर्तिता। जड़ता से, जिस शब्द के मनन करने से मनुष्य की जड़ता से मुक्ति होती है, जड़त्व से जहां मुक्ति होती है, उसको हम मंत्र से परिभाषित करते हैं। तो कहा गया है कि मंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो शब्द से हुई है। तो हम कह सकते हैं जितने मंत्र हैं वो सभी शब्द हैं, लेकिन जितने शब्द हैं वो सभी मंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि परम पुरुष महाकौल जब उसका पुरस्चरण करते हैं, जब शब्द को सिद्ध करते हैं, तो वही मंत्र हो जाता है और उससे व्यक्तिगत जीवन में साधक अपना पुरस्चरण करता है। बाबा का जो दर्शन है, जो हमारा साइकिल ऑफ क्रिएशन है, बाबा बताते हैं कि सृष्टि बनी कैसे, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ होगा। शब्द से।
क्योंकि यह जो संसार है ना, ये असंख्य तरंगों का खेल है। अनगिनत तरंगें इस संसार में प्रवाहित हो रही है। इसीलिए इसका प्रभाव भी हर एक मनुष्य के मन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि शब्द का भी अपना प्रभाव है। अगर शब्द का चयन आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर ठीक नहीं है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से। इसलिए बाबा कहते हैं कि शब्द बोलते समय इसका जरूर हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम बोलने क्या जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि गाली भी मंत्र है, गाली भी शब्द है ना, उस पर हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो बाबा कहते हैं जब सृजनहार के मन में, जब सृष्टि की, जब सृजन करने की कल्पना उनके मन में आई होगी, तो हमारा जो दर्शन कहता है ना, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, यही सृष्टि का कारण है। इस विषय में कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म एक दो शब्द आया है। तो सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो शब्द ब्रह्म से हुई है। जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण शब्द को माना है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसने भी इसी बात को सत्य माना है कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है। तो कहते हैं ना कि ये कलात्मक संसार, यह जो सृष्टि है, तीन पग की है, बिंदु, नाद और कला। और लय भी तीन पग का है, कला, नाद और बिंदु। बाबा कहते हैं कि सृष्टि का जो प्राइमोडियल स्टेज है, जो परा बिंदु है, जहां से सृष्टि का सृजन हो रहा है, जो ट्रायंगल है ना, त्रिगुणात्मिका सृष्टि मातृका से त्रिकोण धारा, जो आनंद सूत्रम के 3 अध्याय के पहले सूत्र में पढ़ते हैं, उसमें बाबा बोलते हैं कि जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ होगा तो सृष्टि की अवस्था कैसी रही होगी। ये सोचने वाली बात है कि बच्चों को शांत कराएंगे कि बच्चे अपने सुनाएंगे। गोद लेकर उसको बाहर चले जाओ, गोद लेकर बाहर जाइए उसको। वो है बलराम जी का पोता, वो बाहर लेके जाओ, गोद लेकर थोड़ा सा। तो जो बिंदु है सृष्टि का, जहां से स्प्राउट हो रहा है, जहां से सृजन हो रहा है, जिस बिंदु से सृष्टि प्रस्फुटित हो रही है, तरंग बाहर निकल रहा है, उसी बिंदु को परा बिंदु के नाम से जानते हैं, पराशक्ति के नाम से जानते हैं। तो जो कारण ब्रह्म है, ये ब्रह्म की कल्पना मात्र है, क्योंकि ब्रह्म के मन में कल्पना आया कि हमें सृष्टि का सृजन करनी है। क्योंकि कोई भी काम हम भी अपने मन में जब हम भी सोचते हैं, तभी उसका कार्य रूप देते हैं ना। कोई भी प्लान हम अपने मन में पहले करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि इस काम को किस ढंग से किया जाए, तो उस कार्य का वास्तविक रूप देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल साइड है। तो बाबा का कहना है कि प्रकृति की अवस्था कैसी रही होगी। जो 3 गुण है प्रकृति का, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसकी अवस्था कैसी रही होगी जब सृष्टि नहीं बनी होगी।
तो उसकी अवस्था ठीक शांत सरोवर की तरह रहा होगा। जैसे शांत सरोवर में एक कंकड़ फेंक दीजिए, अनगिनत तरंग उसमें उठने लगती है और वह लहर कहाँ जाकर के रुकती है? किनारे तक। और जब तक लहर उठती रहती है, उस पानी के ऊपर एक विक्षोभ, अवरोह और आरोह के रूप में अनगिनत तरंगे उठती रहती है। संसार ठीक ऐसे ही है। जब सृष्टि के सीजन से पहले जो स्थिति रही होगी सुसुप्तावस्था की, अनशून्य अवस्था की, प्रकृति ठीक सोई हुई अवस्था में पड़ी रही होगी, निर्गुणा स्थिति। जब परमात्मा के मन में, ब्रह्म के मन में जब सृष्टि का कारण का भाव आया, उन्होंने अपने मन में भावना ली, एको हम बहुत श्यामा। तो उन्हीं की कल्पना जो आज सृष्टि जगत जो हमारे आंखों के सामने है, इसको हम देख पाते हैं। जो कार्य ब्रह्म है, ब्रह्म मन की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म की जो सगुण अभिव्यक्ति है, स्थूल अभिव्यक्ति है, वही है कार्य ब्रह्म। और ब्रह्म की जो कारण जो अवस्था है कल्पना की, कि हमें सृष्टि का सृजन करनी है, रचना करनी है, वही है कारण ब्रह्म। तो कारण ब्रह्म में कोई मिश्रण नहीं है, इसीलिए इसको स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। वैदिक शास्त्र में, वैदिक संस्कृत में भी इसकी चर्चा किया गया है। और व्यंजन वर्ण सृष्टि का जो स्थूल रूप है, जो अभिव्यक्ति है परमात्मा की, स्पंदनिक जो अभिव्यक्ति है, वो हमारे सृष्टि का मिश्रित अवस्था है। अनगिनत तरंग से मिलकर के पंच महाभूत की जो अवस्था है, और पंच महाभूत से जहाँ फिर प्रतिसंचर धारा की शुरुआत होती है, ये सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो इसे समझने के लिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले हमें मंत्र को समझना पड़ेगा। तो मंत्र के बारे में अभी हमने बताया कि वह विशेष शब्द, वह विशेष शब्द क्या है? मन का उत्थान केवल इष्ट की ओर हो, वह शब्द जिसके मनन करने से, जिसके जाप करने से मन का उत्थान केवल इष्ट की ओर हो। इष्ट कौन है? बाबा है, परमात्मा है, उन्हीं को इष्ट कहते हैं ना। तो इष्ट तो हैं, लेकिन उनको जानेंगे कैसे? कैसे हम पहचानेंगे? किसी को बुलाने के लिए हम कोई शब्द का उपयोग करते हैं ना। अगर हम शब्द ठीक तरीके से नहीं बोले, संबोधन नहीं करें व्यक्ति को, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? एक बार एक बात है ना, तुलसीदास जी रास्ते से जा रहे थे, उनको प्यास लगी, तो रास्ते में कुआं मिला और कुएं पर दो महिलाएं जल निकाल रही थी कुएं से। तो उन्होंने कहा कि माता बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा जल पिला दीजिए। तो उन महिलाओं ने बहुत प्रेम से तुलसीदास जी को जल पिलाया, फिर आगे बढ़ गए। लौटते समय बहुत तेज धूप थी, फिर वही कुआं मिला, उनको प्यास का भी अनुभव हो रहा था, सोचे कि अभी पी लेते हैं पानी। तो वहां पर वही दोनों महिलाएं फिर से पानी निकाल रही थी। अब जाकर के अब उन्होंने अपना शब्द बदल दिया, बोलते हैं ऐ मेरी बाप की मेहर, जरा जल पिला दो, मुझे जोर से प्यास लगी है। शब्द का अर्थ तो बदल गया, लेकिन इनके बोलने का जो भाव था तो एक ही था ना। माँ कह दिए तो महिलाओं के मन पर उसकी कैसी प्रतिक्रिया हुई, और ऐ मेरी बाप की मेहर कह दिए, बात तो वही है, लेकिन उसका रिएक्शन कैसा हुआ? तो मंत्र भी ठीक ऐसे ही है। मंत्र का प्रभाव हमारे मानस पटल पर अपने अपने संस्कार के अनुकूल पड़ता है। इसलिए बाबा ने जो तंत्र दीक्षा की जो प्रक्रिया, जो सिस्टम दिया है, सभी साधक साधिकाओं के संस्कार को रीड करके ही आचार्य उसको मंत्र देते हैं। बाबा ने इसकी व्यवस्था की है। तो महाकौल अपनी शक्ति से जब किसी विशेष शब्द को सिद्ध करते हैं, उसको हम पूरा शरण कहते हैं।
जब उस सिद्ध तंत्र का साधक अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका जाप करता है, मनन करता है, तब उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। तब अपने इष्ट की ओर वह साधक का मन बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तब उसको एहसास होता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, संसार के साथ हमारा संबंध कैसा है। क्योंकि ये सारी बातें हमें दर्शन से ही मिलती है। क्योंकि दर्शन मनुष्य को इसका आभास दिलाया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और इसी की खोज मनुष्य को आज यहाँ तक ले आया। किसी भी चीज की अभिव्यक्ति अगर चाहिए तो उसके लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम का कोई भी चीज अभिव्यक्त नहीं हो सकता। ये पंच महाभूत जिसकी सृष्टि हुई है, इसके पीछे कोई न कोई माध्यम तो रहा होगा। सृष्टि का जो सृजन है उसका कारण है एको अहम बहुश्याम। जब सृष्टि बन गई, संचर धारा के बाद जब प्रति संचर धारा की शुरुआत होती है तो वहां से जीव मन में एक भावना आती है ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधक के जीवन में फिर गुरु की और आध्यात्मिकता की आवश्यकता पड़ती है, गुरु कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तब साधक इष्ट की तरफ आगे बढ़ता है और अपने जीवन के लक्ष्य को समझ करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो शब्द की जो स्टेज है, जो अवस्था है, वो 6 स्टेज से गुजरता है स्थूल रूप में। आप विचार करेंगे तो जो शब्द की जो तरंगे हैं, इसकी अभिव्यक्ति 6 अवस्थाओं से गुजरती है। वो है परा, पश्यंती, मध्यमा, द्योतमाना, श्रुति गोचर और वैखरी। ये है स्थूल, है ना। ये है स्थूल जगत में, भौतिक जगत में शब्द का जो स्पंदनिक जो अभिव्यक्ति है, ये इस तरीके से, इसकी 6 अवस्था है। इसको नोट करते जाइए, बहुत काम का चीज है। लिख दूं? ये 6 अवस्था जिससे शब्द का एक्सप्रेशन होता है, शब्द की अभिव्यक्ति होती है, ये क्रूड अवस्था में है। अगर सूक्ष्म अवस्था में इसको देखेंगे तो यही शब्द तरंग हमारे सुषुम्ना नाड़ी के सहारे, कुछ बोल रहे थे, वैखरी, वैखरी है। पेट चिल्लाने सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया। पहले वैखरी है, वैखरी, उसके बाद है श्रुति गोचरा।
ये शब्द का एक्सप्रेशन है, ये क्रूड अवस्था में है, लेकिन यही शब्द जब हमारे आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से, इष्ट मंत्राघात से जब हम ऊपर उठना चाहेंगे तो इसकी जो सूक्ष्म जो रास्ता है वो है सुषुम्ना नाड़ी के सहारे हम मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मूलाधार में जीव भाव सोई हुई अवस्था में है कुल कुंडलिनी के रूप में। जब इसके ऊपर साधक मंत्राघात करता है तो यही कुल कुंडलिनी शक्ति धनात्मक वेग से सुषुम्ना नाड़ी के सहारे सहस्रार तक पहुंचती है, जहां पर शिव का वास है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है मूलाधारे बसे जीवा सहस्रारे सदाशिव। मूलाधार में जीव भाव का वास होता है और सहस्रार में सदाशिव है। इसीलिए लोग कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब वो कोई आसमान में नहीं, ऊपर वाला मतलब यहाँ सहस्रार, ऊपर वाले की कृपा है ये ऊपर वाला। तो मन जिस व्यक्ति का यहाँ पहुँच जाएगा वो कैसा होगा, उसका चिंतन कैसा होगा, उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। तो बाबा कहते हैं कि जिस साधक का मन जितना ऊपर उठेगा उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही देवत्वपूर्ण होगी। नीचे का जो हमारा जो चक्र है, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस विषय में नहीं है वो, जो नीचे का जो तीन चक्र है हमारा, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीन चक्र को हम पाश्विक चक्र बोलते हैं। इसमें अगर मन हमारा रहेगा तो हमारी जो अभिव्यक्ति होगी जीवन की पशु की जैसा होगा, उसकी हरकतें पशु जैसी होगी, उसका काम धाम बोली आचरण बात व्यवहार सब कुछ पशु के माफिक होगा, क्योंकि मन उसी स्टेशन में काम कर रहा है। चक्र है माइंड का सब स्टेशन। इसलिए मन अगर उस अवस्था में है तो हमारे मन की अभिव्यक्ति, हमारे जीवन की अभिव्यक्ति देख करके अगर कोई साधक है तो पता लगा सकता है कि इस व्यक्ति का मन कहाँ है, कौन से स्टेशन में है। फिर ऊपर के जो दो चक्र हैं अनाहत और विशुद्ध, ए मानव चक्र इसको बोलते हैं। इसमें मानवीय अभिव्यक्ति है। इसीलिए आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति है अनाहत चक्र से नीचे नहीं है, हमारा अनाहत चक्र से ऊपर सारी साधना है, क्योंकि हमको मनुष्य से देवत्व में प्रतिष्ठित करानी है ना। इसलिए हमारी साधना का जो रूप है, बाबा ने कहा मनुष्य से देवत्व में प्रतिष्ठित करने की साधना है। पशु है, पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व में हमें प्रतिष्ठित करने की जो अभिव्यक्ति, जो प्रयास है, वही हमारी आनंद मार्ग की साधना है। इसलिए देखे होंगे कि आपकी साधना जितनी अच्छी होगी, आपके जीवन की अभिव्यक्ति हर चीज में एक नया वाइब्रेशन, एक नया आकर्षण पैदा होता जाएगा। इसका आप लोगों को अनुमान होगा जरूर। जिस साधक साधिकाओं की साधना खूब अच्छी होने लगती है तो उनके मन में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, उनके अंदर फीलिंग आती है। क्या दादा, ऐसा होता है ना। और ऊपर में जो आज्ञा से ऊपर जो चक्र है ना, ये देवत्व की अभिव्यक्ति है, परमात्मिक अभिव्यक्तियां हैं। वहां तक जिस व्यक्ति का मन पहुंच गया, संसार के सभी आकर्षण सुख दुख से ऊपर उठ गया। वो जिएगा सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे मानवता की भलाई के लिए। उसके मन में सबके लिए कल्याण की भावना रहेगी। इसलिए जिस व्यक्ति का मन सहस्रार तक, आज्ञा तक पहुंच गया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे। तो हमारी जो साधना है, इसी का प्रयास है कि हमें ये समझना है कि हम मनुष्य हैं और हमें देवता कैसे बननी है। तो बाबा की जो साधना है, ये देवत्व में प्रतिष्ठित कराने की साधना है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो लगेगा कि हम मंत्र चैतन्य समझ रहे हैं, क्योंकि आज का जो विषय है बहुत ही रहस्यात्मक विषय है, अपने आप में एक रहस्य है। आनंद मार्ग साधना की जो विशेषता है वो तीन चीज को लेकर के है।
ये विशेषता आनंद मार्ग को छोड़ करके और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो 3 विशेषता क्या है? 3 चीज को लेकर के जो हमारी साधना की विशेषता है, पहला है मंत्राघात, दूसरा है दीपनी और तीसरा है मंत्र चैतन्य। मंत्राघात क्या है, इसे पहले हमें समझना है। ये 3 चीज समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरा आज का विषय समझ में आ जाएगा। इसी 3 पर ये पूरा विषय आज का आधारित है। मंत्राघात क्या है? हम जब अपने इष्ट मंत्र का आघात करते हैं अपने चक्रों के ऊपर और अपनी सोई हुई शक्ति को जगा करके सहस्रार तक जब पहुंचाते हैं, ये जो प्रक्रिया है मंत्राघात की, अपने सोई हुई ऊर्जा को ऊपर उठाने की, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम मंत्राघात कहते हैं। ठीक जब लोहा गर्म है, जब उसके ऊपर हम हैमरिंग करते हैं तो लोहा कैसे फैलता है, ठीक वैसे ही जब हम अपने मन के ऊपर जब अपने इष्ट मंत्र का आघात करते हैं तो उसके अंदर एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन आता है और उस वाइब्रेशन से हमारा मन का उत्थान होता है। उत्थान कहने का मतलब कि मन विकसित होता है, मन बृहद होने लगता है, क्योंकि बृहद का आकर्षण है हमारे मन में, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है बृहद है और सिर्फ बृहद वे ही नहीं है, वो सबको बृहद बनाने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए हमारा मन जब उस मंत्र का बार बार जब आघात करेगा तो हमारे मन के अंदर उस तरंगों का जो प्रभाव होगा, हमारा मन धीरे 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 विस्तारित होता जाएगा और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि मानो पूरा यूनिवर्स हमारे मन के दायरे में आ गया। ये है मंत्राघात। इससे पहले 3 बातें आती हैं। हम लोग मंत्र मंत्र करते करते यहां तक आ गए। मंत्र 3 साइंस पर काम करता है। मंत्र का 3 साइंस क्या है? पहला है आइडिएशन, दूसरा है पल्सेशन, तीसरा है इनकंटेशन। यही 3 विज्ञान है मंत्र का, जिस पर हमारा मंत्र काम करता है। इसे हमें समझनी है। आइडिएशन, भाव। देखिए, अगर हम मंत्र का जाप करते हैं, अगर मंत्र की उसमें भावना नहीं है तो फिर उस मंत्र का लाख बार भी जाप कीजिए, उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कहा गया है ना तंत्र शास्त्र में कि चैतन्य रहिता मंत्र प्रोक्ता, है ना। आप मंत्र का बिना भाव लेकर के लाख बार भी जाप कीजिए, आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक तोते को राम नाम रटा दीजिए, राम नाम तो रट लिया हो, लेकिन जब बिल्ली सामने आ जाएगी तो राम नाम नहीं बोलेगा, टाई टाई ही बोलेगा। कभी देखे होंगे आप लोग? तोता को लाख बार भी राम नाम रटा दीजिए, रट लेगा, आपके सामने भी बोलेगा, लेकिन बिल्ली अगर सामने आ गई तो राम नाम भूल जाएगा और टाई टाई करना शुरू कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मंत्र है उसकी जो अभिव्यक्ति है हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। मंत्र की भावना में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मंत्र में शक्ति भी भावना से ही आती है। इसलिए आदमी को जब डर लगता है
तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। देखे होंगे ना, व्यवहारिक जगत में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, जब रात में कहीं जा रहे हैं और डर लगने लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, और डर अगर और बढ़ने लगता है तो हनुमान चालीसा और तेज तेज बोलने लगते हैं। तो जब वैसे मंत्र का प्रभाव जब हमारे मन के ऊपर इतना हो सकता है, तो जरा सोचिए कि जिस शब्द को स्वयं परमात्मा तारक ब्रह्म महाकौर अपनी शक्ति से सिद्ध करके वो हमें दिए हैं, तो उस मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव होगा हमारे मन के ऊपर। ये विचार करने वाली बात है। ठीक है, तो पहला है भाव। मंत्र का एक अपना भाव है। भाव क्या है? आई एम दैट, मैं वही हूं। हमारे इष्ट का एक ही भाव है ना, हमारे इष्ट मंत्र का स्पिरिट एक ही है कि मैं वही हूं। मैं कौन हूं? मैं वही हूं। अगर ये भाव समझ में आ जाएगी आपको, देखिए आपकी साधना में कितनी बड़ी प्रगति होती है। दूसरा है मंत्र का विज्ञान, जिस पर मंत्र काम करता है, पल्सेशन। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पंदन, स्पंदन, स्पंदनात्मक, और नीचे जो है छंदात्मक, इनकैंटेशन। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब मंत्र को हम भाव के साथ जब जाप करना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा शरीर तरंगायित होने लगता है। सिर्फ मन ही नहीं, मन की तरंगें हमारे पूरे शरीर को भी सूक्ष्म तरंगों में ले जाने का रास्ता खोल देती है। हम एक विचित्र वाइब्रेशन में आ जाते हैं। देखते नहीं है, जब कोई कीर्तन करते हैं और कीर्तन भाव में जब चले जाते हैं तो कैसी उनकी अवस्था हो जाती है। कीर्तन समाधि लगती है ना, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते चिल्लाते वहीं गिर जाते हैं। अब उनका बॉडी और माइंड का जो वाइब्रेशन है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसको झेल नहीं पा रहे हैं। इतना वाइब्रेशन हो गया, इतना स्पंदन हो गया है ना, अब उसको झेल नहीं पा रहे हैं। कीर्तन करते 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 समाधि में चले गए, कीर्तन समाधि। तो ये बात को हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए कि जब आचार्य के द्वारा जब हमको इष्ट मंत्र मिला है, गुरु मंत्र मिला है, उस मंत्र को उनके बताए गए निर्देश के अनुसार ही हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में साधना का अभ्यास करना है, तभी जाकर के हमको उसका फल मिलेगा। नहीं तो आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए और कोई मन में फीलिंग ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो आपको लगा कि हम 1 घंटा बैठ के साधना कर लिए, लेकिन साधना नहीं हुई। 1 घंटा आपने बिता दिया ऐसे ही बैठ करके, साधना नहीं हुई। आप अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हमने तो बैठा है 1 घंटा, लेकिन उठ गए घड़ी देख करके 1 घंटा तो हो गया, साधना तो कर लिया, लेकिन साधना नहीं। तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा आपके मन के ऊपर? गर्म लोहे पर जब हथौड़ा नहीं चलेगा तो लोहा कभी फैलेगा? तो मन और शरीर तैयार है, उसके ऊपर मंत्र का आघात ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मन विकसित होगा? मन भाव में नहीं आएगा। इसलिए मंत्र का जो प्रभाव है हमारे मानव मन के ऊपर, इवन पशु पक्षियों के ऊपर भी होता है। देखते नहीं है अपने घरों में हम जब कोई जानवर को पालते हैं तो उसका भी नाम रखते हैं, उसके नाम से उस जानवर में एक भावना आ जाती है कि मेरा नाम है। जैसे ही हम उसको पुकारते हैं वो भी दौड़े चला आता है। होता है ना ऐसा, देखे होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में। तो सोचिए कि जब नाम का इतना बड़ा प्रभाव है तो मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तंत्र साधना में गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। इस चीज को समझने के लिए यहां जरूरत पड़ती है दीक्षा की। 2 तरह की दीक्षा की व्यवस्था है, वैदिकी दीक्षा और तांत्रिकी दीक्षा। तांत्रिक दीक्षा में इष्ट मंत्र है ना, इष्ट चक्र और गुरु का कोई रोल नहीं है। यह है वैदिकी दीक्षा। वैदिक दीक्षा में
इष्ट मंत्र, इष्ट चक्र और गुरु का कोई रोल नहीं है। सिर्फ प्रेयर हम करते हैं, परमात्मा के सामने खड़े होकर के, मूर्ति के सामने खड़े होकर के हम प्रेयर करते हैं कि परमात्मा हमें ये चीज़ चाहिए, हमें तुम दे दो। उस तो कोई स्ट्रगल नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष ही नहीं है। संघर्ष तो तंत्र में शुरू होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तंत्र का रास्ता ही संघर्ष का रास्ता है। तो जब गुरु दीक्षा के समय दो बातें आती हैं, याद रखना है। दीक्षा के समय गुरुकरण और गुरु दक्षिणा। गुरुकरण क्या है? गुरु हमें स्वीकार करते हैं ना, गुरुकरण हो गया हमारा। और दक्षिणा हम गुरु को देते हैं ना, गुरु दक्षिणा, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना फल नहीं मिलता। तंत्र साधना में जब तक हम गुरु दक्षिणा गुरु को नहीं देंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम गुरु को गुरु दक्षिणा में दीक्षा के समय क्या दिए हैं, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर अपना गुरु दक्षिणा हम भूल गए तो हम समझिए कि हम साधना भी भूल गए। इसलिए यहाँ जितने भी साधक साधिकाएं बैठे हुए हैं, इतना तो सबको पता ही होगा कि हम गुरु दक्षिणा दीक्षा लेते समय गुरु को क्या दिए थे। सबको पता है? किसी को पता नहीं है लगता है, या सभी जानते हैं? इसलिए जो भी हम गुरु दक्षिणा गुरु को दिए हैं उसको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। एक बहुत आध्यात्मिक सुंदर बात है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी आए और अष्टावक्र जी राजा जनक को बोले कि जनक, मैं एक सभा ऑर्गेनाइज करो, इस राज्य के जितने बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। तो राजा जनक बोले कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा करता हूँ। दूसरे दिन चारों तरफ ये न्यूज़ फैला दिया गया और दोपहर तक राज्य के जितने बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे सब लोग सभा में पहुँचे। अष्टावक्र जी का प्रवेश उस सभा में होता है और उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके सबने ठहाके मार के हंस दिया। अष्टावक्र जी को बहुत क्रोध आया। बोले कि जनक, ये कैसे लोग हैं यहाँ? जनक बोले कि गुरुदेव, ये इस राज्य के सबसे प्रतिष्ठित, बुद्धिमान और ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। बोला ना, ये सब मूर्ख लोग हैं जिसको सिर्फ चमड़े की पहचान है। ये सब मूर्ख हैं, इन मूर्खों के बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हटाओ। तो राजा जनक बोले कि अब आप लोग जाइए, हमारे गुरुदेव नाराज हो गए। सब लोग चले गए। भाई राजा की बात को तो कोई टाल नहीं सकता, सब चले गए। अब वहां पर राजा जनक को अष्टावक्र जी बोले कि बैठो, मेरे सामने ध्यान करो। अब आंख बंद किए, 2 मिनट में आंख खोल दिए। अष्टावक्र जी बोले क्या हुआ, आंखें क्यों खोली? बोले गुरुदेव, ध्यान में मन नहीं लगता। इतने में ही आप देखे होंगे वैदिक ऋषि लोग अपने हाथ में एक लोहे का ऐसे चिमटा लेके चलते हैं, वही चिमटा उठा करके राजा जनक के माथे में 3-4 चिमटा कस के बजा दिए और बोलते हैं हरामजादा बोलता है कि मन नहीं लगता। मन कहाँ है तुम्हारे पास? क्योंकि मन को तो तुमने उसी दिन हमें गुरु दक्षिणा में दे दिया था जिस दिन मैंने तुमको दीक्षा दिया था। इतना सुने राजा जनक और समाधि में चले गए, लंबे समय तक बैठे रहे ध्यान में। ये बात किसी साधक के ऊपर बाबा जब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो उनको सुनाए थे। अब इतना सुना था कि वो भी समाधिष्ठ हो गए। तो हमें अपने गुरु दक्षिणा को कभी भूलनी नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा जिस दिन हम भूल जाएंगे उस दिन हमारे मन में अहंकार आ जाएगा कि हम भी कुछ हैं, कुछ नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा अपने मन में आपको रखनी है, कभी भूलना नहीं है। क्योंकि गुरु दक्षिणा को रखने का मतलब कि आप हर समय गुरु मंत्र में प्रतिष्ठित हैं। आपका जो स्पिरिट है गुरु मंत्र का यही है
कि हर पल गुरु हमारे साथ है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, हर समय गुरु हमें नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बात को कभी भूलने से काम नहीं चलेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो मंत्र चैतन्य तो हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दीक्षा में जो वैद्य की दीक्षा है इसमें सिर्फ प्रार्थना है, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन तांत्रिकी दीक्षा में इष्ट मंत्र, इष्ट चक्र और गुरु का सबसे बड़ा रोल है। इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तंत्र साधना में शिष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोल है तो वह है गुरु का। गुरु जैसा कहते हैं सतत बिल्कुल वैसे ही हमें चलना है। एक शब्द भी अपने से जोड़ना नहीं है और गुरु के द्वारा दिया गया वो चीज अपने से एक शब्द उसमें से हटाना भी नहीं है। ऐसे करके तंत्र साधना में साधक आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारी साधना सिर्फ मैकेनिकल बन के रह जाएगा। हम साधना के स्पिरिट को कभी भी नहीं समझ पाएंगे और उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़ेगा। बाबा ने कभी कहा था, एक बार किसी ने पूछा कि बाबा अच्छी साधना हो रही है, इसमें करंट उतर रहा है, बाबा अच्छी साधना हो रही है, इसका हमें पता कैसे लगेगा? तो बाबा कहे कि अच्छी साधना हो रही है इसकी एक पहचान है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। और हम लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं और हमारा व्यवहार वैसे ही सूखा है, कोई विनम्रता हमारे जीवन में नहीं आ रही है, कोई समर्पण नहीं आ रहा है, हम वैसे ही अहंकार से भरे पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि हमारी साधना में कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तंत्र में जब तक गुरु के लिए समर्पण नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी, तब तक हमारी साधना सिर्फ मैकेनिकल बन के रह जाएगा। हम 6 लेसन लेकर के रोज सुबह शाम बैठते हैं, करते हैं, लेकिन फायदा क्या हो? कर कीजिए। आंख बंद करने वालों की कमी थोड़ी है दुनिया में। एक से एक आंख बंद करके लोग बैठे रहते हैं। हिमालय में चले जाइए, 200, 300 साल से लोग आंख बंद करके बैठा हुआ है, भाई बैठे रहो, कौन मना करता है? आंख बंद करके बैठने से साधना हो जाती है, तो फिर तो आंख बंद करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। 6 घंटा सोते हैं आंख बंद करके, एक से एक लोग आंख बंद करने वाले हैं भाई। तो बाबा का जो इशारा है, बाबा कहना क्या चाहते हैं? आध्यात्मिकता को हमें अपने जीवन का सार बनाना पड़ेगा, इसे मन की गहराई में ले जाना होगा। जिस तरह से शब्द की जो स्पंदनिक जो अभिव्यक्ति है, परा, पश्यंती, मध्यमा, जो स्थूल रूप में, ठीक वैसे ही इस सब तरंगों को हमें सुषुम्ना नाड़ी के सहारे हमें अपने उस स्टेज तक ले जाना होगा जहां हमें परमानंद की संप्राप्ति हो सकती है। बाबा कहते हैं कि जो अच्छा साधक बनना चाहते हैं वो अपने सुषुम्ना की तरफ विशेष ध्यान देंगे। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ना, तो जितनी सफाई इसकी रहेगी, जितना साफ और स्वच्छ रहेगा, आपकी साधना में उतना ही मन लगेगा, आपकी साधना उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए बाबा ने इस बात की तरफ संकेत करते हुए सबसे ज़्यादा जोर दिया है शिक्षण पॉइंट में, मन और शरीर की तरफ। 1 से लेकर के जो 8 पॉइंट हमारा है, ये हमारे शरीर को कैसे हम पवित्र रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, और तब जाकर के 9वें नंबर पे साधना है। बाबा को मालूम था तो पहले नंबर पे ही साधना दे देते ना शिक्षण पॉइंट में, लेकिन बाबा को मालूम है कि जब तक शरीर और मन तैयार नहीं होगा तब तक साधना नहीं हो सकती। इसलिए सुषुम्ना को जितना हम क्लीन रखेंगे उतना ही हमारी साधना अच्छी होगी। सुषुम्ना के अंदर चित्राणी है, चित्राणी के अंदर ब्रह्माणी है, इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कुल कुंडलिनी के रूप में ऊपर उठती है मंत्राघात जब हम करते हैं। तो ये जितना आप देखते नहीं हैं, अगर घर में जिस नल से पानी बाहर निकलता है, जिस नल से गंदा पानी बाहर निकलता है, अगर वो नल जाम हो गया तो क्या होगा? बाथरूम भर जाएगा ना, फिर क्या होगा? पूरा घर में बदबू फैल जाएगा।
ठीक वैसे ही अगर हमारा सुषुम्ना मलयुक्त है, शरीर दुर्गंध युक्त हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, फिर हमारी साधना में मन नहीं लगेगा। इसलिए बाबा शरीर को दिवाले की तरह पवित्र रखोगे, हर समय इसको परिष्कृत करके रखोगे। इसलिए बाबा ने भोजन पर इतना कंट्रोल किया, आहार शुद्धि को बाबा ने बहुत स्ट्रिक्टली पालन करवाया, और फास्टिंग के नियमों को पालन करना है, तब जाकर के हमारा मन और शरीर तैयार होगा साधना के लिए। अदरवाइज हम जो साधना सीखे हैं सिर्फ एक मैकेनिज्म के रूप में हमारे जीवन में बन करके रह जाएगा। अब हम अपने आप को सिर्फ झूठी तसल्ली देते जाएंगे कि हमारी साधना तो हो रही है, ठीक है, आज नहीं तो कल करते करते हो ही जाएगा। तो तांत्रिकी दीक्षा में साधक के साथ गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसमें आचार्य के माध्यम से हमारे जीवन को एक सही रास्ता, मन को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए यहाँ दीपनी की आवश्यकता पड़ती है। दीपनी क्या है? दीपनी है जस्ट लाइक ए टॉर्च। मान लीजिए जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पर अंधेरा है और कहाँ जाना है ये भी आपको पता नहीं है, तो उस रास्ते पर चल पाना कितना कठिन होगा कि नहीं। लेकिन अगर हम हाथ में टॉर्च जला करके आपको दे दिए, टॉर्च जला करके आपके हाथ में दे दिए और बता भी दिए कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो फिर वो रास्ता तय करना कितना आसान हो जाएगा। आचार्य का यही रोल है। आचार्य दीपनी के माध्यम से अपने दीक्षा भाई को रास्ता बताते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो दीपनी में 3 चीजें हैं, बुद्धि शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि। इसकी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये विषय से संबंधित है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करूँगा। बुद्धि शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सभी साधक साधिकाएं यहाँ बैठे हुए हैं। आनंद मार्ग के सिस्टम से सबको साधना मिली हुई, इसलिए बिना शुद्धि का साधना नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर 1 घंटा बैठो साधना में, अगर 59 मिनट अगर शुद्धि में लग गया और 1 मिनट की साधना हो गई तो समझ लेना जो कि वो 1 मिनट की साधना वो तुम्हारे 1 घंटे के बराबर होगी। लेकिन हम 1 घंटे बैठे हैं और हमारा पूरा टाइम ऐसे ही जड़ चिंतन में चला गया, शुद्धि भी नहीं हुई, तो 1 घंटा हमारा ऐसे ही निकल गया, साधना तो नहीं हो पाई। इसलिए आनंद मार्ग की साधना में शुद्धि का विशेष महत्व बाबा बताए। ये शुद्धियां आनंद मार्ग की साधना को छोड़ करके आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएंगे, ये सिस्टम नहीं है। क्योंकि तंत्र साधना का जो व्यवहारिक रूप जो बाबा ने बताया ये सिर्फ आनंद मार्ग में मिलेगा और कहीं नहीं। और कुछ मिल भी सकता है, लेकिन ये जो शुद्धि की जो प्रोसेस है, जो बाबा ने बहुत रेशनल तरीके से इसको जो समझाए हुए हैं ना, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब आता है शुद्धि के बाद मंत्र चैतन्य। मंत्र चैतन्य क्या है? मंत्र चैतन्य है जब कोई व्यक्ति एक विशेष शब्द के माध्यम से, सहायता से अपने शरीर और मन को परम पुरुष के मन में मिला देता है और बाद में आध्यात्मिक भूमि में मिला देता है, उसे ही हम मंत्र चैतन्य के नाम से जानते हैं। ये लाइन तो हमने बोल दिया, आप लोग समझ गए? क्या समझे? जब कोई व्यक्ति एक विशेष शब्द की सहायता से अपने मन और शरीर को परम पुरुष में मिला देता है और बाद में आध्यात्मिक भूमि में मिला देता है, तब उसे हम मंत्र चैतन्य कहते हैं। ये समझने वाली बात है। यहाँ आध्यात्मिक भूमि क्या है? आध्यात्मिक भूमि कहने का मतलब यहाँ है परम पुरुष का जो एक
अभिव्यक्ति है, जो स्ट्रक्चर है शरीर का, जब हमारा मन और शरीर परम पुरुष में मिल गया, और परम पुरुष एक फॉर्म में, क्योंकि उनकी दो अवस्था है, एक सगुणा अवस्था है, एक निर्गुणा अवस्था है। तो सगुण अवस्था के रूप में हमारे गुरु हैं, बाबा हैं। जब हम ध्यान करते करते जब उनमें मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वही निर्गुणा अवस्था है। इसलिए बाबा कहते हैं कि फर्स्ट लेसन के अभ्यास से हमें सगुण सविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है ध्यान करने से। तो ध्यान में जिसकी जितनी गहराई है, जितनी पकड़ है, उसको अनुभव हुआ कि निर्विकल्प समाधि होता क्या है। एक बार की घटना है, बाबा एक बार एक दादा को यही बोल रहे थे, बाबा एक बार एक सन्यासी दादा को बोले कि तुम्हें एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और ये सबके लिए है, साधना में सबको मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि जाओ, एक राम अवतार जी हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, उनसे मिल करके आओ। तो दादा के मन में लगा कि बाबा किसी मार्गी को इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि जरूर कोई विशेष होंगे, है ना, काफ़ी हाई क्लास के होंगे, इसलिए बाबा हमको भेज रहे हैं एक अवधूत को उनसे मिलने के लिए। कभी सुने होंगे आप लोग इस बात को, स्वरूपानंद अक्सर सुनाते हैं, लेकिन है बहुत शिक्षाप्रद है, और सुनने से मन में बहुत सारी प्रेरणा आती है। तो दादा निकल गए सुबह, और इतना दूर था, उस जमाने में ज़्यादा साधन नहीं हुआ करता था, कुछ दूरी ट्रेन से गए, फिर कुछ दूरी बस से गए, फिर कुछ दूरी पैदल भी चलना पड़ा उनको। शाम हो गया पहुँचते पहुँचते, तो एक देखे कि एकदम टूटा फूटा झोपड़ी एक गांव है, उस गांव में पहुँचते हैं तो इनके मन में एक कॉम्प्लेक्स भी आता है कि कहाँ बाबा भेज दिए। हम तो सोच रहे थे कोई बहुत हाई क्लास का कोई होगा व्यक्ति, उसके पास बाबा भेज रहे हैं, कहाँ इस टूटी फूटी खंडहर में हमको भेज दिए। इनके मन में तरह तरह की निगेटिव फीलिंग भी आ रही है। अब ये तो राम अवतार जी का घर देखे नहीं है, पहली बार जा रहे हैं, कोई परिचय भी नहीं है। तो गांव के लोगों से पूछे कि भाई राम अवतार जी करके कोई है इस गांव में? तो बोले हाँ जी हैं, लेकिन अभी वो खेत पर मिलेंगे। वो किसान है मामूली, एक गरीब किसान है, वो खेत में मिलेंगे अभी। आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, हो सकता है कि अब उनका आने का समय है, अब आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो आ गए। वो राम अवतार जी दादा को देख करके इतना प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, एकदम हृदय गदगद हो गया उनको देख करके। बोले दादा अहो भाग्य आपके दर्शन हो गए, मैं तो अभी खेत से काम करके आ रहा हूँ, चले दादा व्यापक सोच कर लेते हैं और थोड़ी देर साधना कर लेते हैं। बोले जी। तो दोनों लोग अपना व्यापक सोच करके बैठे, थोड़ी देर कीर्तन भजन करके साधना में बैठ गए। साधना जब हो गई तब मार्गी दादा बोले कि दादा बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात घूम रही है और मैं बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से बात बाबा तक पहुंच जाती है। तो दादा ने कहा कि ठीक है, हमको आप बता दीजिए, मैं बाबा तक पहुंचा दूंगा। तो वो दादा बोले कि दादा मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और शाम को जब थका हुआ आता हूँ तो स्नान करके थोड़ी देर में साधना में बैठता हूँ, और साधना करते करते हमारे सामने एक दिव्य ज्योति आती है और उसी दिव्य ज्योति में मैं जा करके मिल जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं। जब सुबह देखता हूँ तो तब जब मेरा ध्यान जब टूटता है तो देखता हूँ कि सूर्योदय हो गया, फिर मैं हल उठाता हूँ और खेत पे चला जाता हूँ। जब सन्यासी दादा जब ये बात को सुने तो सुन करके स्तब्ध हो गया उनका मन। बोले कि ये तो बहुत हाईली स्टेज, बहुत ऊंचे कोटि की साधना का एक अनुभव है, ये तो निर्गुण स्थिति की एक अवस्था है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ, ये बात सुन लिए, लेकिन सन्यासी हैं, मन में एक अहंकार भी है कि हम लोग इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसी अनुभूति नहीं मिले, एक मामूली आदमी को बाबा इतनी सारी अनुभूति दे दी है। अब वो किसी तरीके से जली हुई रोटी, सूखा रूखा जो भी मिला खाए, और खा करके दिन भर बेचारे भी बहुत दूर से आए थे, पैदल पैदल चलना भी पड़ा था, थके हुए थे, ये भी सो गए, मार्गी दादा भी सो गए। सुबह मार्गी दादा अपना हल उठाए और खेत पे चले गए काम करने। आइए दादा अपना नमस्कार पाती हुआ आए, निकल गए वहाँ से।
जब शाम तक जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा से मिलने का मौका मिला। बाबा बोले कि क्या राम अवतार जी से मिले? बोले जी बाबा। इस दादा को कुछ कहने से पहले बाबा बोले कि राम अवतार जी से मिलने गए थे, उनको चरण स्पर्श प्रणाम किए थे। तो ये सन्यासी दादा अपने मन में सोचने लगे कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। बाबा तो मिलने के लिए बोले थे, पहले से गाइडलाइन दिए होते तो जाके चरण स्पर्श करके आ गया होता, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि चरण स्पर्श किए थे। बोले कि नहीं बाबा। तब बाबा बोले कि मिस्टर आनंद, बहुत बड़ा मौका तुम चूक गए। तब ये बोले कि बाबा क्या हुआ? बोले कि जिस राम अवतार जी के पास मैं भेजा था तुम्हें, अब वो राम अवतार जी नहीं रहे। सुन करके इनको आंखों से जो आंसू गंगा जमुना जो बहने लगी। बोले बाबा क्या हो गए? बोले कि इसी के लिए तो मैं तुम्हें भेजा था कि वैसे संत का तुम जा करके कुछ तो लेकर के आओ उनके पास, लेकिन तुम तो अपने अहंकार में गए थे। तब बाबा उनके बारे में बताने लगे कि देखो ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े साधक थे। कोई सांसारिक आकर्षण इनको दुनिया में खींच करके ले आया फिर से, और इनके मन में वो सांसारिक आकर्षण क्या था? सिर्फ गुरु तक वो बात पहुंचाने का, इसलिए उनको दोबारा शरीर लेना पड़ा इस धरती पे। एक ही आकर्षण था कि हमारे मन में जो साधना के लिए जो अनुभव आया है, ये मैं अनुभव किसी न किसी तरीके से परमात्मा तक पहुंचा दूं, गुरु तक पहुंचा दूं। इसके लिए उनको इस धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ा। इसलिए कोई भी किसी तरह का संस्कार नहीं बनाना है अपने मन में। फिर बाबा बोले कि अब वो शरीर त्याग दिए, उनका मोक्ष हो गया, निर्गुणा स्थिति में मिल गए। तब इनको बहुत दुख हुआ सन्यासी दादा को कि बाबा अब मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, गुरु जब किसी काम के लिए भेजते हैं तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करनी चाहिए, नहीं तो चुप जाओगे जैसे आज चुप गए। इसलिए गुरु की बात पर कभी वाद विवाद नहीं होनी चाहिए, कोई तर्क नहीं। गुरु ने जैसा कह दिया वैसे ही करना है, चलना है। अगर अपना बुद्धि लगाएंगे गए काम से, क्योंकि ये तंत्र का रास्ता है। तंत्र के रास्ते पर सिर्फ गुरु का गाइडलाइन, गुरु ने जो कह दिया, जैसा कह दिया वैसे आपको अंधा विश्वास करके चलना पड़ेगा। इस तरह की जो भक्ति रहेगी, इस तरह का जो विश्वास होगा, तभी जाकर के पार पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ें क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। तो आध्यात्मिक साधना से फायदा क्या है? आध्यात्मिक साधना का क्या रोल है हमारे जीवन में? तो बाबा कहते हैं, वो बच्चे लोग पीछे शोर कर रहे हैं, जिनके बच्चे जरा से कंट्रोल करें। तो साधना है हमारे जीवन में जितनी भी निगेटिव चीजें हैं उसको बाहर निकालना। क्योंकि जब हम मंथन करते हैं किसी चीज का, उससे कुछ तो बाहर निकलता है ना। जैसे हम दूध को मथें तो मक्खन आता है, वैसे ही जब हम अपने मन को मथेंगे इष्ट मंत्र के साथ, तो हमारे अंदर जितना कचरा है वो सब बाहर निकलेगा। ठीक वैसे ही है तंत्र का जो रास्ता है, ठीक वैसे ही है। अगर बाल्टी में पानी है और उसमें कीचड़ घोल दो, तो धीरे 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 करके वो कीचड़ पानी के नीचे पेनी में बैठ जाएगा बाल्टी में, और ऊपर पानी बिल्कुल साफ। अगर उस पानी को ऊपर से निकालते रहेंगे तो कीचड़ तो अंदर पड़ा रहा, लेकिन अगर उस कीचड़ को थोड़ा सा मथ दीजिए, उसमें किसी चीज को डाल करके हिला दीजिए, तो कीचड़ पूरा पानी के साथ मिल जाएगा, तो कीचड़ बाहर आ गया ना।
ठीक साधना ऐसे ही है हमारे जीवन में। जब हमारी साधना, तंत्र साधना की जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे जीवन की जितने भी नेगेटिव संस्कार हैं, क्योंकि भाई हम एक जीवन में तो आदमी बन के आए नहीं हैं, जन्मों जन्मांतर का संस्कार लेकर के हम इस धरती पर ये मनुष्य का शरीर पाए हैं। तो जो कुछ किए हैं वो तो सब हमारे चित्त के अंदर है ना, तो वो कहाँ जाएगा? उसको तो हमें ही झेलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि साधना है अपने व्यक्तिगत जीवन के संस्कार के साथ संघर्ष, जूझना। हम संघर्ष करते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो साधक की दीक्षा होती है, जो शुरुआत में, तो पहले उनके साथ कुछ भी नहीं होता था, और जब दीक्षा ले लेते हैं तो उनके साथ बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं घटने लगती है। अब आकर के आचार्य तो बोलते भी हैं कि उससे अच्छा तो पहले ही वाली जिंदगी थी दादा, जब से दीक्षा लिया हूं तब से बहुत परेशान हो गया हूं, इतना कलह में जी रहा हूं, इतना संघर्ष हो रहा है कि मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं? जी तो चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूं। छोड़े कैसे भाई? वो तो आप ही की चीज है जो बाहर निकल रही है, हमने तो कुछ दिया नहीं आपको। इसलिए तंत्र साधना के अभ्यास से साधक के जीवन में अनुशासन तो आता ही है, इसका जीवन में एक व्यवहारिकता रहती है। संसार के साथ उसका जो बिहेवियर है एक बैलेंस बनने लगता है, एक संतुलन होने लगता है उसके जीवन में। तो साधना से हमें परम पुरुष की तरफ आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। एक जगह बाबा बोलते हैं कि साधना है परम पुरुष के तरफ बढ़ने का निरंतर प्रयास, कंटिन्यूअस इंडेवर, सतत प्रयास, उसमें ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू। इसीलिए बाबा ने जो चरम निर्देश जो हमारा है, सुबह शाम जो साधना करने की बाबा बात बोलते हैं, चरम निर्देश जो बाबा का सबसे बड़ा कमांड है, उसको सुप्रीम कमांड बोलते हैं। सुप्रीम मतलब चरम, अब उसके ऊपर कोई निर्देश नहीं है गुरु का। उसमें 3 बात बाबा कहते हैं, दोनों समय नियमित साधना करोगे, यम नियम का पालन करोगे, और दूसरे को सतपथ का निर्देशन दोगे। यही 3 बात है। हमारे चरम निर्देश को अगर समझना है तो इन 3 चीज से हम समझ जाएंगे। नियमित साधना करना है। साधना तभी होगी जब हम यम नियम का पालन करेंगे, और यम नियम का पालन करके हम साधना करेंगे तो हमारे मन में एक संसार के साथ जुड़े हैं, परिवार के साथ जुड़े हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको सतपथ का निर्देशन देना ही पड़ेगा, साधना मार्ग में उसको लाना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा का आदेश है विश्व के, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को आनंद मार्ग के रास्ते पर लाना है। इस साधना का अंग है। आप ये मत सोचिए कि आपको दीक्षा मिल गई, आप साधना कर लिए तो आपका काम हो गया ना, ये काम अधूरा है। पूरा काम आपकी साधना का उस दिन होगा जिस दिन हर एक व्यक्ति को आप इस धर्म साधना के रास्ते पर ले आएंगे। नहीं तो आपकी साधना पूरी नहीं होने वाली है। जो लोग सोचते हैं कि हमको साधना मिल गया, हिमालय के कंदराओं में जाकर के खूब साधना करेंगे सिद्धि मिलेगी, उनकी साधना कभी भी फलित नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं फलित होगी, क्योंकि वो समाज से अपना नाता तोड़ दिए हैं। समाज से उन्होंने जो चीज लिया है, जो समाज का जो ऋण उनके ऊपर है, जब तक वो इस ऋण को चुकाएंगे नहीं समाज के बीच रह करके जनसेवा के माध्यम से, तब तक मुक्ति तो नहीं मिलने वाली है। आप घंटों बैठे रहिए, करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बाबा ने हमारी साधना का जो व्यवहारिक रूप है उसको जनसेवा के साथ जोड़ दिया। इसलिए हम साधना तो करेंगे, और जितनी अच्छी साधना होगी उतना ही अच्छा हम जनसेवा भी कर पाएंगे। दोनों करना है। तो आध्यात्मिकता के 3 सोपान हैं। बाबा कहते हैं हमें आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचना है, तो उसके लिए बाबा 3 रास्ता बताते हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण कैसे होगा हमारे जीवन में, क्या सुनना है। बाबा कहते हैं हरि नाम, हरि कथा और कीर्तन करें श्रवण के लिए। श्रवण मतलब सुनना। हमें विचार करना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं इसका हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में कितना उपयोग कर पाते हैं। कान तो मिला है सुनने के लिए, आंख मिला है देखने के लिए,
जीभ मिला है स्वाद के लिए, बोलने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसका गलत दुरुपयोग करेंगे। अब आंख मिली है, देखना है, तो हमें क्या देखना है? हमें अपने विवेक से निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। कान मिला है सुनने के लिए, तो हम कुछ भी सुनने के लिए स्वतंत्र तो नहीं है। वही चीज सुनेंगे जो हमारे लिए फायदा है। आंख से वही चीज देखेंगे जो हमारे लिए फायदा है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी है जी। इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखोगे, क्योंकि इंद्रियों की गुलामी करते करते एक दिन तुम गुलाम ऐसा हो जाओगे कि पूरा शरीर और मन रुग्ण हो जाएगा, समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगी और एक दिन मृत्यु की शैया पर, चिता पर लेट जाओगे और तब कहोगे कि मैं अपने जीवन को ऐसे ही बेकार कर दिया, कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए विद्यापति जी एक बहुत अच्छा पद कहते हैं ना कि जन्म जन्म हम रूप निहारल, जन्म जन्म हम रूप निहारल, नयन न तिरपति ढेल। कि हे परमात्मा, हे प्रभु, जन्मों जन्मों से तुम्हारे रूप निहारने की लालसा को लेकर के इस धरती पर मैं जन्म पे जन्म लेकर के चल रहा हूं, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिली। साधक चाहता क्या है? साधक का मन, बाबा एक प्रभात संगीत में लिखते भी हैं कि किछुई चाहिना अमी तुम्हारे चरणे दाव पर भक्ति आत्मसमर्पण। सुने होंगे ना आप? भक्त कहता है परमात्मा से कि मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम कुछ हमें देना ही चाहते हो, तो हमें पराभक्ति दे दो और अपने लिए आत्मसमर्पण दे दो। अगर ये दो चीज मिल गया तो बचा क्या? इसी के लिए साधक इस धरती पर जन्मों जन्मांतर से तपस्या करते रहते हैं कि एक झलक मिल जाए पराभक्ति की और एक समर्पण मिल जाए उनके लिए, जीवन सफल हो गया। धन्य है ये आंखें जो इस जीवन में साक्षात परमात्मा का दर्शन करेंगे, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। जितने भी कवि, संगीतकार हुए हैं ना, इन लोगों का मन बहुत ही सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म तरंगों को बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कला को बहुत सम्मान किया। कला क्या है? संसार कलात्मक। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो सृष्टि है 3 पद की है, बिंदु, नाद और कला। तो श्रवण हमें अपने जीवन में लाने के लिए हरि कथा, कीर्तन भजन, हरि नाम, हरि कीर्तन खूब करना है। जितना हमें अपने को सुनाना है, दूसरे को भी सुनाना है। यह है श्रवण। कान को हम सिर्फ वही बात सुनने के लिए आदेश देंगे जो गुरु मुख से निकला हुआ है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड हो गया है हर चीज। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे इतना सारा नेगेटिव न्यूज मिलता है कि हम उसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी और दूसरों को भी पढ़ के सुनाते हैं। अपने तो बर्बाद होते ही हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। तो इसे पूरे आनंद मार्ग सोसाइटी में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो कहां श्रवण हुआ आपका, कहां मनन हुआ आपका? बाबा कहते हैं कि श्रवण से हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें हरि नाम, हरि कीर्तन और भजन करना है। दूसरा है मनन। मनन को परमात्मा के भाव में लगाना है। अपने मन को हर समय परमात्मा को देना है। यह है गुरु पूजा का अंतिम स्वरूप। गुरु पूजा का जो अंतिम स्वरूप है, हम बोलते हैं ना, आनंद मार्ग में प्रत्याहार साधना क्या है? आनंद मार्ग में प्रत्याहार साधना है गुरु पूजा। तो हम गुरु पूजा के अंत में तौ द्रव्यम जगत गुरु तू भवेम समर्पित बोलते हैं ना। हम अपने मन को तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। तो कहते हैं, बाबा बोलते हैं कि भक्त
कहता है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? इस संसार में तुम्हारे मन को तो सबने चुरा लिया है। तुम्हारे पास यदि अभाव है तो मन का ही अभाव है, इसलिए मैं अपना मन तुम्हें दे देता। ध्यान से सुनिए बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। गुरु दक्षिणा में हम लोग अपने मन को गुरु को देते हैं ना, दिए हैं कि नहीं? आप लोग कितने लोग दिए हैं गुरु दक्षिणा अभी तक? एक ही लोग दिए हैं, बाकी लोग नहीं दिए गुरु दक्षिणा। और धीरे धीरे सब लोग, अरे एक साथ सब लोग हाथ उठाइए ना, सब लोग गुरु दक्षिणा दिए। धीरे धीरे लोग शर्मा शर्मा करके हाथ उठा रहे हैं। तंत्र साधना में कहीं लज्जा होती है क्या? द्रौपदी को यदि लज्जा आती तो भगवान कृष्ण आते? नहीं आते ना। मीरा को अगर वैसी भावना नहीं मिलती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मीरा आज पूरी दुनिया में प्रचलित होती। इसीलिए मीरा का भाव और द्रौपदी का भाव समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समर्पण जब तक नहीं आएगा जीवन में, तब तक आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे गोलू का बैल 24 घंटे चलता तो है, लेकिन उसकी प्रगति नहीं होती है, एक ही घर में चक्कर मार रहा होता है। सुने हैं ना ये बात? तो कोलू की बैल की कहानी की जैसी हमारी जिंदगी हो जाएगी। द्रौपदी को मालूम था, उसको इतना विश्वास था कि हमारे पति इतने सूरवीर हैं, हमारे सम्मान को बचाएंगे, लेकिन कोई सामने नहीं आया ना। अंत में उसने दोनों हाथ खड़ा करके भगवान को पुकारा कि भगवान, अब मेरी इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान तुम्हारे हाथों में है, चाहे इसको लुटा दो चाहे इसको बचा दो। तब परमात्मा देखे कि अब तो इसके पास अब एक ही भावना है, मैं ही हूं सिर्फ इसके लिए, तब परमात्मा को आना पड़ा। तो जिस दिन ऐसी भक्ति और समर्पण हमारे जीवन में आ जाएगा, तो उसी दिन हमारे जीवन में मंत्र चैतन्य हो जाएगा, है कि नहीं? और जिस दिन मंत्र चैतन्य हो जाएगा, मंत्र चैतन्यानंद भी बन जाएगा। ये भी है, क्योंकि एक जीवन में तो मंत्र चैतन्यानंद नहीं बना होगा ना, कितना जीवन लिया होगा, कितने संघर्षों के बाद में मंत्र चैतन्यानंद बना होगा। इसलिए बाबा का यह जो इशारा है, बाबा कहना चाहते हैं कि हम इस धरती पर जब आए हैं मनुष्य का शरीर लेकर के, तो हमें इसी जीवन को पूर्ण कर देना है। उस परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है, उसमें हमें कैसे मिलना है, उनके स्वरूप को कैसे प्राप्त करना है, बाबा ने सारी व्यवस्था दे दी। इसको लेकर के हमें अपने जीवन में धर्माचरण करनी है। तो मनन का मतलब ही है हमारा गुरु मंत्र का स्पिरिट। गुरु मंत्र के स्पिरिट को यदि आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुरु हर समय आपके साथ है, हर समय आपको वॉच कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। यही हमारा गुरु मंत्र है। ब्रह्मयो गुरु एका नाम पर, एकमात्र गुरु ही ब्रह्म है। तो आप विचार करें कि गुरु मंत्र की जो शक्ति है, हम इसे मनन के द्वारा उस आध्यात्मिक शिखर तक अपने मन को पहुंचा सकते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है ये! बाबा ने कितना बड़ा हम लोगों के जीवन में उपहार दे दिया। इसको हम लोग लेकर के अगर आगे बढ़ते रहें तो जीवन में कोई निराशा का कारण नहीं है। निराशा तब होती है जब हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के प्राण केंद्र परम पुरुष है। एक बहुत अच्छी रोचक बात है, एक बुद्धिस्ट सन्यासी दीक्षा मांगते मांगते कहीं दूर निकल गए। इतने दूर चले गए कि उनको पुनः अपने आश्रम की तरफ लौट पाना मुश्किल था। बहुत ठंड थी, तो उनको अचानक एक दिख गया। उन्हीं के पंथ का एक बुद्धिस्ट सन्यासी एक आश्रम के बाहर दिख गए। तो जाकर के उससे प्रार्थना की कि भाई देखो, तुम्हें अपना समझ करके मैं यहाँ आ गया, काफ़ी दूर से मैं आया हूँ, लेकिन अब मैं अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, इसलिए आज मैं चाहता हूँ इस आश्रम में रात गुजारना। तो जो आश्रम के सन्यासी थे बुद्धिस्ट बोले कि देखो भाई, मेरे पास एक ही कमरा है और ठंड बहुत है,
मैं तो अपना गुजारा कर लूँगा, मेरे पास रजाई है, लेकिन तुम्हें गुजारा करने के लिए सिर्फ एक मेरे पास कंबल है, उसी कंबल में रात बितानी पड़ेगी। तो जो अतिथि सन्यासी थे बोले ठीक है भाई, मैं गुजारा करने का प्रयास करूँगा। धीरे धीरे शाम ढल गई, दोनों लोग जल्दी जल्दी भोजन पका करके भोजन कर लिए, और जो सन्यासी आश्रम के थे वो तो अंदर कमरा बंद करके सो गए। अभी अतिथि सन्यासी बरामदे में एक कंबल में, रात जब 12 मध्य रात्रि हुई तो ठंड से बेचारा ही परेशान। अभी क्या करें? देखा कि बरामदे में एक भगवान बुद्ध की लकड़ी की प्रतिमा बना करके रखी हुई। उस भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लाया उसने और आग लगा के जला करके लगा तापने, बड़ी मस्ती से ताप रहा है। तो जलने की आवाज और रोशनी जब फैली तो अंदर का जो सन्यासी था उसका नींद खुली, बाहर निकल के देखा क्या जला रहा है भाई, देखा कि भगवान को ही जला दिया। अब लगा उसको चिल्लाने गाली देने की, कैसा बदमाश नास्तिक आदमी मिला, मैं तुमको अपना आदमी समझ करके अपने आश्रम में जगह दिया और तुमने भगवान को ही जला डाला। तो ये अतिथि सन्यासी बोलते हैं कि भगवान, यहाँ इंसान में तुमको भगवान नहीं दिख रहा है, मैं ठंडी से इतना परेशान हो रहा हूँ और तू भी ठंडी से कांप रहा है। एक और बची है मूर्ति, उसको भी ला के जला दे, तू भी ताप लेगा हम भी ताप लेंगे, इतने में तो पूरी रात बीत जाएगी। उसको और गुस्सा आया, बोले कितना ढीठ है, एक जला दिया और दूसरे को भी जलाने की बात करता है। अब इसको गुस्सा आया, उसी वक्त उसको आश्रम से बाहर कर दिया, बोले जाओ नास्तिक आदमी तुम। वो तो चला गया, लेकिन उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोला कि अरे इतनी ठंड में उसको मैंने भगा दिया, बड़ा गलत किया। अब उसके पीछे पीछे ये भी उसको खोजने के लिए निकल गया। तब तक सवेरा होने को था। वो अतिथि सन्यासी जाकर बीच चौराहे देखा रास्ते में एक खूब भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, वहीं बैठ करके ध्यान मग्न है, समाधि में है। पीछे पीछे ये सन्यासी गया, उसको खोजते खोजते देख करके सोचा कि पागल है क्या, रात में भगवान की मूर्ति जला दी, अभी उसी मूर्ति के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न है, लगता है कि इसका दिमाग खिसक गया है। जा करके उसके पास उसके कान में पूछता है कि मामला क्या है, पागल हो क्या? तो वो बोलता है मैं पागल नहीं, तू पागल है। बोला कैसे? बोले तेरे को भगवान सिर्फ लकड़ी की मूर्ति में दिखाई देता है, हमको तो भगवान इंसानों में दिखाई देता है। इंसान में नहीं दिखा, इंसान में तेरे को तो भगवान दिखा नहीं। तब वो आदमी कहता है अरे मूर्ख बेवकूफ, जहां पर कोई शिष्य अपना शीश झुका दे वही उसका परमात्मा आके खड़ा हो जाता है, जहां कोई महापुरुष अपना चरण रख देता है वही बहुत बड़ा तीर्थ स्थल हो जाता है, और तुम एक लकड़ी की भगवान की बात करता है। जो भी हो, एक कहानी है ये, लेकिन हमारा जो गुरु मंत्र का जो स्पिरिट है ठीक नहीं है। जिस दिन हम ये समझ लें कि हमारा गुरु हर पल हर वक्त हर जगह हमारे साथ है, तो आपका निरंतर ध्यान चल रहा है, निरंतर जो एक स्पिरिचुअल जो एक वाइब्रेशन है इष्ट के प्रति आपके मन में हर समय चल रहा है। देखिएगा कैसा लगता है। ये है मनन। तो गुरु मंत्र में मनन के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से हम हर समय अपने मन में सिर्फ अपने इष्ट के लिए ही मन में चिंतनशील रहेंगे, और इसे छोड़ करके दूसरा कोई भी चिंता हमारे मन में नहीं आएगी। क्योंकि बाबा ने हम लोग को इस धरती पर चिंतन करने के लिए भेजा है। चिंता तो वो करें क्योंकि उन्होंने दुनिया बनाई है, तो उनको चिंता है कि कैसे दुनिया को चला दिया। हमको क्या जरूरत है चिंतन करने की, चिंता करने की? हमको सिर्फ चिंतन करना है, साधना करना है। गुरु ने जो हमें ड्यूटी दी है, जिम्मेवारियां मिली हैं, उसको ऑनेस्टली निभानी है। निधिध्यासन, मन की समस्त वृत्तियों को, सभी भावनाओं को एकाग्र कर एक निष्ठ होकर परम पुरुष में समर्पित करना होगा। यही है निधिध्यासन। जिस दिन ये हो गया तो बचा क्या? जिस दिन ये हो गया तो क्या बचा है? अगर ऐसा हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारी अभिव्यक्ति कैसी होगी। जिस दिन श्रवण मनन और सचमुच में निधिध्यासन हो गया, उस दिन हमारी अभिव्यक्ति कैसी होगी? लगेगा कि हमारे अंदर संपूर्ण रूप से परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही है, परमात्मा की ही भावना आ रही है। ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए हमेशा आगे रहेगा, अकेला साधना करेगा। कलेक्टिव जहाँ समस्या आएगी मिलजुल करके उसका समाधान करेगा।
हमेशा जन कल्याण के विषय में सोचेगा। उसको संसार का आकर्षण से कोई परवाह नहीं। नाम से हमें यश मिले, नाम हो हमारा, इसके पीछे वो नहीं भागेगा। उसको अपने गुरु का मिशन लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसा व्यक्ति ही इतिहास बनाता है, इतिहास रचता है। ऐसे ही लोगों से बाबा कुछ कराना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही बनना पड़ेगा। क्योंकि आज हम अपने समय को जिस तरीके से व्यर्थ गंवा देते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट हमारे परिवार पर भी है, समाज पर भी है, संगठन पर भी है। इसलिए हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं, व्यर्थ चिंतन में नहीं गंवाएं, व्यर्थ बात करके नहीं गंवाएं। इसका हमेशा उपयोग करें, क्योंकि समय जो निकल रहा है आपके जीवन में दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस समय की कीमत को समझता है। इसलिए पंचतंत्र में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। काव्य शास्त्र, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने समय को कैसे निकालता है? काव्य का, साहित्य का स्वाध्याय से अध्ययन करके अपने समय को निकालता है। लेकिन जो मूर्ख है वो व्यसन करेगा। व्यसन समझते हैं? लड़ाई करवाएगा, उसकी लड़ाई उसके साथ, उसकी लड़ाई उसके साथ, करता कला व्यसन करेगा। उसके बाद जब समय मिलेगा तो सो के बिताएगा। कितना सोएगा? 24 घंटे में 24 घंटा तो नहीं सोएगा ना कि सोएगा 24 घंटे में। बहुत लोग होते हैं क्या कि 24 घंटा सोते हैं? नहीं। तो सोने के बाद जब उसको समय मिलेगा तो कलह कराएगा। व्यसन में तो परनिंदा में व्यसन करने से परनिंदा में व्यसन में चला गया। फिर जब समय मिला तो सो करके बिताया, और फिर जब समय मिला तो कलह करेगा। उसकी लड़ाई उसके साथ कराएगा, उसकी लड़ाई उसके साथ कराएगा। यही उसका काम है। तो मूर्ख लोग अपने जीवन के समय को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो हम लोगों को मूर्ख नहीं बनना है, हम लोगों को विवेक, अपने विवेक का परिचय देना है, हम लोगों को भक्त बनना है, अपने जीवन में रेशनैलिटी लानी है। तब जाकर के हमारा जीवन आध्यात्मिकमय होगा, और जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं हमारा आना सफल होगा। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए हमारे जीवन में परम पुरुष के लिए एकांतिक प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। जब तक एकांतिक प्रेम नहीं आएगा हमारे जीवन में, तब तक ये कभी भी श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं होने वाला है। इसके लिए ही हमारे जीवन में परम पुरुष के लिए अटूट विश्वास, भक्ति और समर्पण लाने की जरूरत है। इसके लिए भक्ति के कई एक रूप हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको केवला भक्ति ही मदद करेगी, पराभक्ति ही मदद करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि छुई चाहिनायामी तुम्हारे चौरने दाओ पराभक्ति आत्मसमर्पण है। इसलिए हे प्रभु, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हो, कृपा कर रहे हो, देना ही चाहते हो, तो मुझे सिर्फ पराभक्ति और अपने चरणों में हमें समर्पण दे दो। तुम्हारे चरणों को छोड़ करके मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी अगर मानसिकता है हमारे जीवन में, अगर भक्ति मिल गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारी संस्था में फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारा गुरु का दिया हुआ मिशन स्मूथली आगे बढ़ता जाएगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन का जो संस्कार है वो जरूर आड़े आएगा, लेकिन गुरु की कृपा से, उनकी भक्ति से वो भी धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर शिष्य का समर्पण सुलभो आना अपने इष्ट के लिए हो गया तो प्रकृति को भी उसके लिए अपनी रास्ता बदल देनी पड़ती है। समर्पण में इतनी शक्ति है। इसलिए समर्पण आएगा कैसे? शरणागति से। शरणागति ही एक माध्यम है। इसलिए अंत में भगवान कृष्ण जब अर्जुन का वो हो गया था, मोह चारों तरफ से घेर लिया था, गांडीव कंधे से गिर गया, बोले हम युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय तक उनको लगता था कि मैं ही युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण के ऊपर वैसा विश्वास नहीं था। जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखा दिए, पूरा गीता का 3 दिन तक श्लोक सुना दिए, उसको इतना सार सुना दिए जीवन का, उसके बाद भी उसका मोह भंग नहीं हुआ। अंत में उसको डांट करके बोले, और तब जाकर के उसको बोले कि जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक समझ रहे हो कि तुम युद्ध लड़ रहे हो।
तब अंत में उसका मोह जब नष्ट हुआ तब अर्जुन बहुत बढ़िया बोले, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् उच्यतम स्थितोस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, अब हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, सब संदेह मिट गया, सारे मोह नष्ट हो गए। सिर्फ आप कहिए हमें करना क्या है, आप आदेश दीजिए, वचन दीजिए कि हमें करना क्या है। इसलिए जब तक गुरु के सिस्टम में हमारा विश्वास नहीं होगा, बाबा के आदर्श में हमारा जब तक विश्वास नहीं होगा, गुरु में हमारा विश्वास नहीं होगा, तब तक न हमें भक्ति मिलेगी और न तब तक हमारे जीवन में गुरु के प्रति समर्पण पैदा होगा। शक्ति मिलेगी कुछ नहीं। भक्ति से ही सारी शक्ति आती है। इसलिए अगर शक्ति भी मिल गई, अगर समर्पण नहीं किया तो वह शक्ति अहंकार का रूप ले लेगा। देखे है ना, कितनों को शक्ति मिली ना, भस्मासुर को भी शक्ति मिली थी, कंस को भी शक्ति मिली थी, रावण को भी शक्ति मिली थी ना शक्ति। तो शक्ति का क्या प्रदर्शन किया उन लोगों ने। इसलिए हमको शक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, क्योंकि शक्ति से तो अहंकार हो जाएगा। जिस दिन ये मिल गया हमारा जीवन बदल गया। इसलिए मैं इस विषय की अंतिम बात कहूँगा कि जो हमारा सिस्टम है विश्वास का सिस्टम है, क्योंकि हम एक गुरु के दिए हुए आदर्श को लेकर के चल रहे हैं। अगर विश्वास की थोड़ी सी भी कमी रह गई तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, वहीं से हमारा पतन का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए हमारा संगठन, हमारा सिस्टम, हमारा गुरु, हमारा इष्ट, इस पर अटूट विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, बाबा के मिशन को आगे लेके जाना है। हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारे साथ साथ पूरे संगठन की भी भलाई होगी, पूरी दुनिया में बाबा की जय जयकार हो जाएगी। जिसके लिए बाबा इस धरती पर आकर के जो स्वप्न देखा कि एक सद्विप्र सुंदर समाज का निर्माण करना है, हम ही लोग उसके पिलर हैं। हम ही लोगों के कंधे पर बाबा का मैसेज जन जन तक पहुंचेगा। इसलिए अपने आप को, हम सबको शिक्षण पॉइंट के माध्यम से, बाबा के दिए हुए सिस्टम के माध्यम से हमें अपने जीवन को ऐसा सुदृढ़ परिमार्जित बनाना है कि हमारा जीवन बाबा के काम में हमेशा लगा रहे, हम सब आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को यही समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बाबा परमपिता बाबा की जय। बाबा